नमस्कार गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है देर रात तक अमित शाह के घर पर, ये कहा जा रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। अगर तय हो गया है तो फिर पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? दूसरा सवाल ये है कि कुछ इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर एक न्यू फॉर्मूला भी सेट किया है महायुति ने। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में कल लगभग 4 घंटे तक बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे, और आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो तीनों टॉप लीडर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, तीनों मौजूद थे। 240 सीटों पे बीजेपी और सहयोगियों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन 48 जो बची हुई सीटें थी उस पर कन्फ्यूजन था। कोई एक दूसरे की दूसरी पार्टी की जो सीटिंग सीट है वो चाहता था, किसी को कुछ और समस्या थी। तो उन 48 सीटों की समस्या को सुलझाने के लिए कल रात करीब 4 घंटे तक बैठक हुई, और मोटे तौर पर हालांकि ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर एक कंसेंसस निकलकर सामने आया है कि 155 प्लस सीट बीजेपी लड़ेगी, इसके अलावा 75 प्लस सीट शिंदे लड़ेंगे, वहीं 45 प्लस सीट अजीत पवार लड़ेंगे। तो मोटे तौर पर ये सब कुछ हो गया है। अब बाकी जो छोटे छोटे दल हैं एनडीए में महाराष्ट्र में, उनको भी एक दो सीटें मिलेंगी, और ऐसा करके 288 सीटों का आंकड़ा पूरा होगा। दूसरा, जो आपने कंसेंसस की बात कही, जी हाँ, जरूर एक रणनीति निकाली गई है पार्टी की तरफ से कि अगर अजीत पवार की पार्टी का कहीं कोई विधायक है और उसके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, और वहां पे शिंदे ग्रुप कंफर्टेबल है, शिंदे ग्रुप का जो नेता है वो वहां से चुनाव जीत सकता है, तो उसे चुनाव लड़ा दे, या बीजेपी का कोई नेता है वो वहां से चुनाव जीत सकता है, उसे वहां से लड़ा दे। यानी गठबंधन में सीटों की अदला बदली, ये एक बड़ी बात थी, जो कि अमूमन राजनीति में होता है कि अपनी सीट कोई छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसे दिख रहा हो कि वो स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये एक सुलझा हुआ फैसला जो फंसा हुआ था वो कल रात हुआ है। तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि गठबंधन जो है पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन एक साथ मिलकर लीड करेगा। गठबंधन का पूरा कार्यक्रम एक साथ तैयार होगा, और गठबंधन के जो अलग अलग नेता हैं वो सभी एक, आप कह सकते हैं कि एक जगह सारा कार्यक्रम तैयार होगा, और उसी हिसाब से जहां पे भी जिस तरह की जरूरत है, जहां एकनाथ शिंदे को जाना है वो वहां जाएंगे, जहां अजीत पवार को जाने की जरूरत होगी वो जाएंगे, बाकी बीजेपी के नेता जो तमाम हैं डिप्टी सीएम सहित वो जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी सभी की सीटों पे अलग अलग जाकर चुनाव प्रचार करेगा, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं पार्टी को। तो ये 3 बड़े फैसले हुए हैं, और देखिए बहुत साफ अभी स्थिति नहीं है, लेकिन एक चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एनडीए अलायंस वहां पे अपना संयुक्त घोषणा पत्र भी लाने की तैयारी में है। तो ये 4 बड़े फैसले एक तरह से कल रात को हुए हैं। जो सीईसी की बैठक आपको मालूम है कि 3-4 दिन पहले ही बीजेपी की हो गई थी। बीजेपी ने अपने कोटे के लगभग सभी सीटों पे उस दिन चर्चा कर ली थी, 140 के आसपास सीटें फाइनल बीजेपी ने कर ली थी। और अब चूंकि गठबंधन का पेस सुलझ गया है, और मोटे तौर पर अमूमन एक जो गठबंधन की राजनीति होती है उसमें देखा जाता है कि पहले गठबंधन का ऐलान हो जाता है, उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। तो आज बहुत संभावना ये भी हो सकती है आज कल में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान हो जाए कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, और उसके बाद क्योंकि उम्मीदवारों की पहली सूची झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों तैयार है बीजेपी का कम से कम, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक ऐलान होने के बाद, औपचारिक ऐलान होने के बाद कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, वो संशय की स्थिति खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची भी जल्द ही आ जाएगी। तो ये 4 बड़े फैसले हुए हैं। जो एक पेच फंसा हुआ था उसे कल रात जो 4 घंटे बैठक हुई बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ, महाराष्ट्र के तीनों आप कह सकते हैं डिप्टी सीएम, इसके अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, वो पेच अब खत्म हो गया है। जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो खत्म हो गया है। सभी नेता खुश होकर वापस लौट रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी अभी महाराष्ट्र लौट रहे हैं। ऐलान होगा, उसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी होगी, एक प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। बहुत संभव है कि कंबाइंड घोषणा पत्र भी आ जाए। जी बिल्कुल, और चुनाव के वक्त में अगर पार्टियां गठबंधन में हैं तो सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। विनोद जगदाल